Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I am here with another topic of English grammar, and the topic is usage of ought. So, children, whenever we will use this modal, which is ought, we will use to also. Okay. So, ought to will be used together. और टू का जो अर्थ जाता है चिल्ड्रन वो चाहिए के लिए जाता है. एंड वेन एवर वी विल शो द सोशल ऑब्लिगेशंस वी विल यूज ऑट टू. सोशल ऑब्लिगेशंस जो हमारे कर्तव्य हैं उन्हें प्रकट करने के लिए हम ऑट टू का यूज करते हैं चिल्ड्रन. सो हियर आर द लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल यूजिंग दिस modal which is ought to. Let's read them and understand them. फर्स्ट इज हमें दूसरों को सताना नहीं चाहिए. वी ऑट नॉट टू ट्रबल अदर्स. नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट के बाद चिल्ड्रन टू का यूज होगा. ठीक है. वी ऑट नॉट टू ट्रबल अदर्स. हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए. वी ऑट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स. हमें गरीबों को भिक्षा देनी चाहिए. भिक्षा को क्या कहा जाता है चिल्ड्रन? alms. We ought to give alms to poor. हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए. We ought to pity the poor. हमें अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए. We ought to respect our teachers. हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए. We ought to defend our country. तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करनी चाहिए. You ought to look after your old parents. हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए. We ought to love our country. हमें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए. We ought to help needy. हमें अपने से छोटों को प्यार करना चाहिए. We ought to love our youngers. तुम्हें अपने बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए. अवहेलना मीन्स इग्नोर करना चिल्ड्रन. यू ऑट नॉट टू इग्नोर योर एल्डर्स. अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए. द रिच ऑट टू हेल्प द पुअर. चिल्ड्रन, यू लर्न अबाउट द यूसेज ऑफ ought to in these sentence. I think all understood very well. Now let's read another modal which is should. So both on the word should and ought to will give the sense of चाहिए. ठीक है. चाहिए का सेंस ही देंगे दोनों. और should का जो अर्थ जाता है वो भी चाहिए होता है चिल्ड्रन. whenever we will use them there should be the present time. present tense में हम should का यूज करते हैं चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल we should not tell a lie. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. we should take bath daily. हमें रोज स्नान करना चाहिए. How should I serve you? मैं आपकी कैसे सेवा करूं? You should reach in time. तुम्हें समय पर पहुंचना चाहिए. What should I do for you? मैं आपके लिए क्या करूं? Should I wait here? क्या मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा करूं? How should I thank you? मैं आपका किस प्रकार धन्यवाद करूं? We should serve our country. हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए. What should we show you? हम आपको क्या दिखाएं? You should not lose your temper. तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए. One should do one's duty. प्रत्येक को अपना कार्य करना चाहिए. Children should respect the elders. बच्चों को अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए. You should do this work. आपको यह काम करना चाहिए. Work hard least you should fail. least का मतलब चिल्ड्रन क्या होता है? ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो. परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ. You should have helped him. तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए थी. You should love your country. तुम्हें अपने देश से प्रेम होना चाहिए. Should he succeed, he should give us a party. Yes. Should he succeed, he would give us a party.
यदि वह सफल हो गया तो हमें पार्टी देगा. ओके. वी शुड नॉट टेल अ लाई. हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. वी शुड लिव नीट एंड क्लीन. हमें साफ सुथरा रहना चाहिए. वी शुड हेल्प देम. हमें उनका साथ देना चाहिए. And now children, we will discuss about the few sentences which are related to dress. Okay? जो वेशभूषा आप जो ड्रेस पहनते हो उससे संबंधित कुछ वाक्य हैं. How you will speak them in English. Let's learn children. First sentence is आज के युवा नए फैशन के कपड़े पहनते हैं. यूजुअली जो एल्डर्स होते हैं हमारे वो ये सेंटेंस यूज करते हैं. आज के युवा नए फैशन के कपड़े पहनते हैं. हाउ यू विल स्पीक द सेंटेंस इन इंग्लिश. यूथ्स ऑफ टुडे पुट ऑन मोर ड्रेसेस. ओके. यूथ्स ऑफ टुडे पुट ऑन मोर ड्रेसेस. भारत में स्त्रियां साड़ी पहनती हैं. वुमेन इन इंडिया पुट ऑन साड़ीज. यह कोट पानी से नहीं भीगता. इट इज अ वाटर प्रूफ कोट. मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से होती है. अ मैन इज जज्ड बाय हिज क्लोथ्स. आपके पास कमीजों या शर्ट का कपड़ा है. डू यू हैव शर्टिंग्स. व्हाट यू विल से. डू यू हैव शर्टिंग्स. कपड़ों से व्यक्ति पहचाना जाता है. क्लोथ्स प्रोक्लेम अ मैन. क्लोथ्स प्रोक्लेम अ मैन. कपड़ा कैसा भी हो पर सिलाई अच्छी हो तो ड्रेस भी अच्छा लगता है. It is the stitching which matters and not the cloth. A properly stitched dress looks beautiful. Okay? Now, आधुनिक मनुष्य मॉडर्न जो मैन होता है वो दर्जी का बनाया हुआ है. So, a modern man is tailor-made man. सुडोल शरीर पर कोई भी ड्रेस अच्छा लगेगा. The slim body. A solid body requires on fitting of dress. गर्मियों में लाइट रंग के कपड़े पहनने चाहिए. इन समर लाइट कलर्ड ड्रेस शुड बी यूज्ड. गहरे रंग के कपड़े केवल सर्दियों में ही प्रयोग किए जाने चाहिए. फास्ट कलर्ड ड्रेसेस शुड बी पुट ऑन इन विंटर अलोन. तंग ड्रेस कई बीमारियों को बुलावा देता है. तंग ड्रेस मीन्स टाइट फिटिंग जो ड्रेसेस होती हैं. टाइट ड्रेस invites a number of diseases. अधिक ढीला ड्रेस भी भद्दा लगता है, बेकार लगता है. A loose dress also does not look well. ड्रेस वो पहनो जो दूसरों को अच्छा लगे. Wear that dress which is liked by others. Okay children, I think all understood them very well. These are the sentences which were related to dress. You can practice them, you can revise them again and again and try to use them in your daily conversation. Children, do subscribe my channel, like my videos. Till then, goodbye. See you.